कर महामुनिराज की जय हो। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय हो। जय बोलो वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रीमान श्री 61 संभव सागर जी यतिराज की समस्त मुनि संघ की जय बोलो आज के आनंद की। समय बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए गुरुदेव के एक संस्मरण से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। सन 75-76 की बात थी है, 1975-76 या 77 की बात होगी। कब की होगी? आज से 50 साल पूर्व की बात है। आज ऐसी मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र नैनागढ़ पहुँचे। गुरुदेव का चातुर्मास प्रारंभ हो गया, पर चातुर्मास तो शुरू हो गया पर कहीं दूर दूर तक पानी नहीं है। नहीं समझे? गुरुदेव रोज जंगल जाते आते, नैनागढ़ के सभी किसान उनके खूब दर्शन करते, भक्ति भाव करते, खूब भक्ति में डूबते। एक दिन एक भोला भाला किसान जो रोज दर्शन करता था, गुरुदेव से कहता है बुंदेलखंडी में, क्या कहता है? बाबा पानी चानो है। क्या बोलता है? बाबा पानी चाने होए। बाबा मंदिर आए, मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया गुरुदेव ने, और इतना झमाझोर धूलाधोर पानी शुरू हो गया कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह एक दिन नहीं गिरा, 2 दिन नहीं, लगातार 3 दिन तक पानी गिर रहा है। गुरुदेव पुनः जाते हैं सुबह निहारचर्या के लिए, जंगल के लिए। वही किसान मिलता है, क्या बोलता है? बाबा बाबा रोक दे, इतो नहीं कही थी। क्या बोलता है? बाबा रोक दे, इतो नहीं कही थी। अच्छा श्री पुनः मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करने प्रवेश करते ही हैं बाबा पार्श्वनाथ के, कि बाहर देखते हैं लोग, पानी 3 दिन से गिर रहा था, पानी रुक गया। तो या तो ये बाबा पार्श्वनाथ का या वो बाबा छोटे बाबा का अतिशय है। जैसा किसान ने कहा, जो कुछ मांगा, जैसा कहा वैसा तुरंत दिखलाई दे रहा है। वैसे ही पंचशील वाले जिस दिन से हमारा भोपाल में प्रवेश हुआ था, कब से? शायद 25 या 26, कब हुआ प्रवेश? 25 अप्रैल कि मार्च? 25। लोग दिन ही भूल गए, महीने भूल गए, हम भी भूल गए। सुबह कहीं होता है, शाम को कहीं और होता है, दोपहरी कहीं और होती है। पता नहीं इतने दिनों में कितने कॉलोनी और कितने मंदिर हो गए, हमें खुद ध्यान नहीं है। कितने लोगों के आंगन हो गए, ये भी ध्यान नहीं है। तुझे कुछ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ सबसे पहले पंचशील के आपके अध्यक्ष कौन? कुंदन मोदी। मोदी हैं आप? मोदी सरकार का दौर है इसलिए वो मना नहीं कर रहे वैसे तो वो मोदी नहीं है, पर इस समय चल रही किसकी? मोदी सरकार की, इसलिए वो भी शामिल हो गए। सबसे पहले आए महाराज जी। क्या पंचशील में आपके सानिध्य में, मुनि संघ के सानिध्य में हम सब वेदी प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। पारस बाबा को उनके उच्चासन पर विराजमान करना चाहते हैं। हमने कहा देखो गुरुजी तो देखो ही बोलते हैं, और आप तो गुरुदेव के सबसे बड़े भक्तों में हैं।
2016 में इनका नारा नहीं लगे तो लगे कि आज भक्ति हुई ही नहीं समझे। आपके कुंदन जी यदि भक्ति के बाद आचार्य श्री का जयकारा नहीं लगाएं तो उस दिन लगे कि भक्ति हुई ही नहीं है। ऐसे वह गुरुदेव के भक्त हैं, उन्हें माइक की भी जरूरत नहीं है, इतनी बुलंद आवाज के वह धनी हैं। उनके लिए ताली तो बजाओ, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं। और आज भी उन्होंने कहा, महाराज जी हमारी टिकाल 24 में एक प्रतिमा है विद्योदय में, उसका बहुत सी राशि हमने दे दी है और भी हमें देना है, पर जब हमारी प्रतिमा है तो प्रतिमा जिस वेदी में विराजमान होगी वह वेदिका भी हमारी ही होगी। यह उदारता से उन्होंने घोषणा की। और अपनी अकेले नहीं, उन्होंने कहा पंचशील से में रहने वाले सभी गुरुदेव के भक्तों से हम कोई ना कोई घोषणा जरूर कराएंगे। और अपने उन्होंने जो कहा वह उन्होंने अक्षरशः पालन करवाया। और मैं तो कहता हूँ पंचशील की समाज भले छोटी है पर उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे वेदी पुण्याजक भी लगे थे, उनके साथ हमेशा आते थे। महाराज जी वेदी तो बन गई है पर भगवान जब विराजमान होंगे, जब आप आएंगे। हमने कहा भोपाल इतना बड़ा है, इतनी गर्मी है, मुनि संघ कहाँ कहाँ जाएगा। पर आप लोगों की भावना हो या पारस बाबा का अतिशय हो अथवा आचार्य गुरुदेव का अतिशय हो, मई की आज 8 तारीख हो गई पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मई चल रहा है। तो यह समोसा का यही अतिशय होता है कि मंद मंद बयार चलती रहती है। आज रात भी मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी कमरे के अंदर कि ऐसा लग रहा था कि मई या जेठ तो चल ही नहीं रहा है। तो यह जो अतिशय है, जय पारस बाबा का अतिशय है या फिर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का अतिशय है। और मैं तो 2 दिन से देख रहा हूँ, जैसे ही कल याग मंडल विधान चल रहा था और आज पारस बाबा को उनके उच्चासन पर विराजमान किया, जैसे ही उनको विराजमान किया लोगों ने अपनी तिजोरियां बिल्कुल खोल दी। काय के लिए? महाराज हम तो विद्योदय में अपनी एक अनूठी कुछ भी, या तो हम छत लेंगे या एक खंबा लेंगे या सीलिंग लेंगे, नहीं तो एक पूरा मंदिर हमारा होगा। उसमें मंदिर में सीढ़ी भी होंगे, हमारे वेदी भी होगी, छत भी होगा, चमर भी होगा और भामंडल भी होगा। तो ऐसे लोगों ने उदारता से अपनी घोषणाएं की, हम तो देखते ही रहे। मैं बता दूं, आपके लाडले भैया कौन, अविनाश भैया, उनने भी नहीं सोचा था, वह भी नहीं कह रहे थे और हम भी नहीं सोच रहे थे कि पंचशील वाले इतने उदारता से अपने द्रव्य को न्यौछावर करेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी कई लोग मुझे दिखलाई दे रहे हैं, अभी भी वो जो कैटलॉग है ना उसको देख रहे हैं और जैसे ढूंढ रहे होंगे कि कौन सा वाला हमें लेना है। जिनका विचार है छुपाए नहीं, अच्छे से विचार रख सकते हैं। भैया जी बता रहे हैं दान का ही मुहूर्त है आज। एक बेटी आई, पहले तो उसकी 100 रुपये प्रतिदिन की योजना से जुड़ने का भाव था, फिर यहाँ आते आते उसका मन बन गया नहीं महाराज जी हम तो एक भगवान की पूरी 11 कलश की पूरी वेदी ही हमारी तरफ से होगी। देखो आजकल बच्चे कमाते हैं, माता पिता ने उन्हें पढ़ाया है, शिक्षित किया है, संस्कारित किया है,
तो उनके दान में भी हमें रोकना नहीं चाहिए। हमारे पास कई बच्चे आए, हमारा इतना पैकेज है, उसमें से हम प्रतिवर्ष इतना देना चाहते हैं। तो आज के बच्चे हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो लाखों दान करना भी चाहते हैं। और सुनो, आप रोकोगे तो धन की तीन ही गति हैं, या तो धन सबसे अच्छा उसका उपयोग है दान हो जाए, नहीं तो भोग जाए, नहीं तो वो नाश हो जाता है। जैसे जल कहीं नहीं रुकता ना, वैसे धन आप कितने ही प्रयास कर लो कहीं नहीं रुकता है। तो जो आप लोगों ने उदारता दिखाई है उसके लिए एक बार स्वयं सब ताली बजा लो। और जिनका भी मन हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अभी स्वयं मैं अपने प्रवचन के में ही 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। जिनका भी मन है स्वयं अभी खड़े होके यहाँ आ जाएं और अपनी घोषणा करवा दें। उनके लिए विशेष तालियां हम बजवा देंगे। आ जाओ 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 आ जाओ। हाँ, ध्वजारोहण ही बता रहा था, यहाँ ध्वजा भी पूर्व में गई थी, मतलब अभूतपूर्व कार्य होना था। वो बाहर इंद्र देवता स्वयं बरसे थे। और मैं तो बता दूं, आप जो भी घोषणा करेंगे, यह विद्योदय के आदि बाबा का अतिशय है, वही खुद पूरी करवा देंगे आपकी वह घोषणा। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप आ सकते हैं बगैर कोई संकोच के साथ। जिनकी भी घोषणा रह गई है वह अपनी घोषणा स्वयं खड़े होकर कर सकते हैं। और यह तो इतना हो गया। अब पूछिए महाराज जी, आपको पंचशील कैसा लगा? मैंने एक दिन स्वयं कहा था, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो भाव है यहीं ग्रीष्मकालीन वासना कर लें। पर लोग आगे के स्टेशन वाले आ जाते हैं, गाड़ी जब खड़ी होने लगती ना तो आगे वाले स्टेशन वाले आ जाते हैं, महाराज जी इसके बाद जो स्टेशन आता है आप जवाहर चौक चलिए। वह नेहरू नगर वाले आ जाते हैं, आप नेहरू नगर चलिए। अब ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक मिनट अभी महाराज जी कोई आपको अच्छी नई बात बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। बैठ जाओ। आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है। तो हमारा तो कोटा कितने तक का था? आज तक का था। कब तक था? आज तक का था। तो आज तो विहार नहीं हो रहा, इतना तो पक्का है। नहीं समझे? आज तो विहार नहीं हो रहा है। कब होगा हम यह नहीं कह सकते। पर एक चीज़ और बता दें, इसी सप्ताह में एक बहुत अच्छा दिन आ रहा है। आज कौन सी तारीख है? आज के ही, आज कौन सा दिन है? आज के ही दिन, शुक्रवार के दिन, 15 मई के दिन। कौन सा है 15 मई को? शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। 3 कल्याणक एक ही दिन हैं। और मैं बता दूं, मेरे इष्ट देवता पूछो कौन हैं, तो शांतिनाथ भगवान ही हैं मेरे इष्ट देवता। आपको मालूम हो जहाँ से मैं आता हूँ वह अतिशय क्षेत्र कौन है? वहाँ शांतिनाथ ही अतिशयकारी भगवान हैं। और मैं उनके चरणों को जब भी छूता था, पूछो क्या मांगता था? पूछो आप लोग गाड़ी मांगेंगे, आड़ी मांगेंगे, बंगला मांगेंगे, यही मांगेंगे ना। हमने से वो उनके चरण छूते हुए एक ही भावना रखी थी कि निर्गंथ पद की प्राप्ति हो, मुनि बनूं।
और उनके चरण छूने का ही प्रताप है कि आज मैं यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर विराजमान हूँ। नहीं तो आप जैसे नीचे बैठता था। अब जब इतना बड़ा उत्सव है, 3 कल्याणक हैं, तो अब हम शांतिनाथ भगवान का वह उत्सव बहुत ही विशाल तरीके से मनाना चाहते हैं। आप सब मनाएंगे हैं? बोलो मनाएंगे, हाथ उठाओ। सभी मनाएंगे, पूरे भोपाल वासी मनाएंगे। कब मनाएंगे? 15 मई को, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। सब मनाएंगे। कब मनाएंगे? 15 मई को। अब पूछो कहाँ मनाएंगे? देखो, शांतिनाथ भगवान का एक अतिशय क्षेत्र हमारे बहुत ही करीब है। कौन सा? जो संभव सागर की राशि से मिलता जुलता है। नहीं समझे? उसका नाम समस्तगढ़ है और उसका दूसरा नाम श्रमणगढ़ है। मतलब श्रमणों का जो गढ़ है वह समस्तगढ़ है। वहाँ हम बहुत ही उत्साह से भगवान शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करेंगे। पूरी पंचायत, पूरा भोपाल, सब लोग करेंगे। और उसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि हर व्यक्ति अभिषेक कर पाए। महिलाएं नहीं कर पाएंगी तो अपने श्रीमान जी के माध्यम से, अपने बेटे के माध्यम से अभिषेक करेंगी। तो एक कलश की व्यवस्था रखी गई है। बिल्कुल सामान्य राशि का कोई प्रयोजन नहीं है। सिर्फ प्रयोजन है वहाँ तक शांतिनाथ भगवान के भक्त वहाँ तक पहुँचें। सिर्फ ये है। हमारे कुंदन मोदी जी की तरफ से पंचशील के लिए पूरी बस की व्यवस्था रखी गई है कि यहाँ से पूरे पंचशील के भक्त, शांतिनाथ भगवान के भक्त उस दिन शांतिनाथ भगवान के चरणों में पहुँचेंगे। नहीं, वो तो उसकी व्यवस्था तो भैया जी बताएंगे। आपकी मध्याह्न की भोजन की व्यवस्था क्या है, जैसा भैया जी पूरी आने जाने की व्यवस्था वह बताएंगे। और आगे का कार्यक्रम, हम तो कहते हैं हमें श्रमणगढ़ जाना है। क्या कहते हैं? कहाँ जाना? समस्तगढ़। उसका दूसरा नाम है श्रमणगढ़। श्रमण मतलब मुनि। तो यदि वहाँ जाना है तो श्रमणों के साथ ही जाएं। कैसे जाएं? कैसे जाएं? पैदल जाएं। श्रमण कैसे चलते हैं? पैदल चलते हैं। तो हम भी पैदल ही चलें। कहाँ चलें? यहाँ से बहुत पास है, 14-15 किलोमीटर होगा। हम 2 रन में चलेंगे, एक में नहीं समझे? आधा शाम को चलेंगे तो आधा सुबह चलेंगे। पर अपने आसपास के तीर्थ की वंदना एक बार तो कैसे करना चाहिए? पैदल ही करना चाहिए। उसका पुण्य कुछ अलग ही है। वह भी जब साधु संघ के साथ, अपने अकेले नहीं, जब साधुओं के साथ, मुनियों के साथ आप पैदल चलेंगे तो आपको उसका महत्व कुछ अलग ही होगा। तो उस कलश की व्यवस्था और आगे की व्यवस्था अविनाश भैया स्वयं आपको बताएंगे। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की। हेलो हेलो हेलो।